नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। सीधे गुजरात की ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो जारी है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। रोड शो 30 किलोमीटर से ज्यादा लंबा और नरोडा गांव से शुरू होकर 13 विधानसभा सीटों को ये रोड शो कवर करेगा। तो अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार इसी तरह का कार्यक्रम बीते रोज भी हमने देखा, जहां 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया गया और आज का भी ये रोड शो कई सीटों को कवर करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है। और एक बार फिर से वोटर्स को साधने की कोशिश। गुजरात चुनाव में वोटिंग होनी है दूसरे चरण की। 5 तारीख को मतदान होगा और उसके लिए वोटर्स को साधने में जुटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और गुजरात में किस तरह तैयारियां की गई हैं, भव्य लाइटिंग और तमाम तैयारियां, इन तमाम तस्वीरों के जरिए भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। तो गुजरात के अहमदाबाद से ये तस्वीरें जहां प्रधानमंत्री का कारवां लगातार आगे बढ़ता हुआ, सीधी तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। और एक तस्वीर उस वक्त की जब इस रोड शो का आगाज हुआ। इससे पहले भी हमने देखा, कल भी प्रधानमंत्री 3 रैलियां करने के बाद उसके बाद रोड शो उनकी तरफ से किया गया। और गुजरात की जनता ने भी भरपूर उत्साह के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया। सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ जुटी रही और कई घंटों तक इंतजार भी करना पड़ा, लेकिन वो भी लोगों को मंजूर था, क्योंकि गुजरात के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्टार हैं। पहले गुजरात की सेवा की बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए और अब बतौर प्रधानमंत्री देश के सेवक खुद को बताते हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव में इसी तरह लगातार भाजपा का शीर्ष नेतृत्व ग्राउंड पर जान फूंक रहा है। तमाम रैलियां, जनसभाएं हो रही हैं और इसी लड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। अहमदाबाद से आप तस्वीरें देख रहे हैं, किस तरह की तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था है और कई जगह पर रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। कई ऐसी प्रस्तुतियां तैयार की गई हैं ताकि प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो मुस्कान देखी जा सके। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से लोगों का सैलाब सड़कों पर आ उमड़ा है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेना चाहते हैं। ये तस्वीरें उस गुजरात की हैं जहां प्रधानमंत्री लंबे समय तक सियासी गतिविधियों में रुझे रहे और तमाम सेवाएं निभाते रहे हैं। मनीष देसाई हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कारवां अब कहां पहुंचा है, कब तक ये रोड शो का समापन होगा, फिलहाल क्या कुछ तैयारियां और क्या तस्वीरें ग्राउंड पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल चुका है। वो शाहीबाग से निकल चुके हैं और दिल्ली दरवाज़ा का रोड जो है उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। वहाँ से होते हुए वो दिल्ली दरवाज़ा से कानपुर की तरफ आएंगे और वहाँ से भद्रकाली मंदिर, जहाँ पर हम लोग खड़े हैं इस बार, आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि भारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग जो है वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर कब से इंतज़ार कर रहे हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि उनको क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं। भाई साहब, बताइए कि आप कब से खड़े हैं और क्या इंतज़ार कर रहे हैं? हम हमारे देश के वड़ा प्रधान जो नरेंद्र मोदी जी है, उनकी एक झलक पाने के लिए लास्ट 2.5 घंटे से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे वड़ा प्रधान यहाँ पर आएंगे। भद्रकाली माता के दर्शन में अपने खुद के भद्रकाली माता के दर्शन करके यहाँ से माता की आरती करके अपने रोड शो के आगे बढ़ाएंगे। हमारी एक ही उम्मीद है, गुजरात के अंदर भारत माता की जय, नरेंद्र मोदी जी की 115 से 120 सीट आएगी और गुजरात में फिर से केसरिया लहराएगा। भारत माता की जय। आप क्या उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री से? उम्मीद तो देख रहे पूरी जनता, गुजरात की नहीं पूरी इंडिया की। क्या विकास है, क्या विकास है, क्या विकास है भाइयों, पूरी सब देख रही है। दिखाने की जरूरत ही नहीं है, दिखता ही है। बिल्कुल, तो ये विकास का मुद्दा है, इनके लिए काफी अहम है। भाई साहब, बताइए कि प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, आप लोग किस तरह से उनका स्वागत करने वाले हैं? स्वागत के लिए हम देखो पिछले 3 घंटे से यहाँ पे खड़े हैं। जैसे दूसरी पार्टियां गुजरात में अपना पैर पसारने के लिए लोगों को जो भ्रमित कर रही है कि हम वो सब कुछ फ्री कर देंगे, बिजली पानी वगैरह सब कुछ, जब उनके पास पैसा कहाँ से आएगा? फ्री ये सब लालच है।
और मैं पूरी जनता से अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दे। अपने देश को बहुत ही मोदी जी ने मजबूत किया है, कोई इस तरह का हल्ला नहीं हो रहा है, कोई आतंकवादी यहाँ पे घुसने का नाम नहीं ले रहे हैं, वो सब मोदी जी की देन है। अगर शांति से लोगों को रहना है तो वोट मोदी जी को देना चाहिए। तो ये लोगों का मूड बना हुआ है यहाँ भद्रकाली मंदिर पर। यहाँ से वो फिर आगे जाएंगे अष्टोड़िया दरवाजा होकर कालूपुर, और कालूपुर से फिर वो सरसपुर की तरफ जाएंगे। कल प्रधानमंत्री ने जो रोड शो किया था जिसमें 13 बैठक जो है अहमदाबाद की वो कवर की थी, 16 बैठकें, और ये जो शहर का इलाका है वो कवर नहीं हुआ था। ये पुराना शहर है अहमदाबाद शहर का, उस रूट को आज प्रधानमंत्री कवर कर रहे हैं। उस रूट पर वो अपनी यात्रा लेकर यहाँ से निकलने वाले हैं। जी मनीष, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कल जिस तरह से हमने तस्वीर देखी 50 किलोमीटर लंबा ये रोड शो, इससे भी ज्यादा का ये लंबा रोड शो किया गया, आज कितने किलोमीटर कवर करेंगे इस रोड शो से और कितनी सीटें आज कवर हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए अगर सीधे सीधे तौर पर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का जो रूट बना है इसको अगर सीधे जा रहे हैं वो शाहीबाग से सरसपुर की तरफ तो केवल 5 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन जैसे मैंने बताया वो शहर के बीच से होकर जा रहे हैं, यहाँ से गुजरने वाले हैं। और 3 ऐसी बैठक जो है जो कल वो कवर नहीं कर पाए थे उसको आज वो कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये 15 किलोमीटर लंबा रोड शो बन रहा है प्रधानमंत्री का। 2 दिन में 2 बड़े रोड शो आप कह सकते हैं। कल 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया था और आज की अगर बात करें तो आज का जो रोड शो है वो 15 किलोमीटर लंबा हो रहा है। 15 किलोमीटर का आज का रोड शो, और जनता कितनी उत्साहित नजर आ रही है? क्योंकि कल भी तस्वीरें देखी, कहीं पुष्प वर्षा हो रही थी, कहीं झंडे लहराए जा रहे थे भाजपा के, तो कहीं हाथ में कमल का फूल लिए लोग अपने प्रधानमंत्री के स्वागत को यहाँ पर उतारू थे। आज क्या तस्वीरें देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सब जगह जो है वो माहौल इसी तरह का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग स्वागत के लिए ट्रेडिशनल कपड़े पहनकर आए हैं और पूरा एक ग्रुप जो है वो बुलाया गया है यहाँ पर, जो प्रधानमंत्री के स्वागत में नृत्य करने वाले हैं और जो ट्रेडिशनल यहाँ का गरबा है वो करने वाले हैं। तो एक पूरा ग्रुप का यहाँ पर बुलाया गया है और यहाँ पर लोगों से बात करेंगे तो उनसे पता चलेगा कि कब से इंतजार कर रहे हैं, किस तरह का आयोजन आप लोगों ने किया है यहाँ पर। बहुत बढ़िया आयोजन हुआ है। क्या चाहते हैं आप प्रधानमंत्री यहाँ आए तो? बस प्रधानमंत्री इधर आवे तो हमारे को ऐसा लगे कि 50 साल और प्रधानमंत्री इधर पूरे इंडिया के अंदर बीजेपी की सरकार रहे। बिल्कुल भाई साहब, आप बताइए कि ये जो पूरा ग्रुप लेकर आप आए हैं, पूरा ग्रुप लेकर आप आए? नहीं, मैं तो नहीं आया, लेकिन ये भाई साहब सब लेके आए। अच्छा, तो आप ही बताइए, ये जो ग्रुप है आपका किस तरह के नृत्य वगैरह आप करने वाले हैं यहाँ पर? ये मोदी साहब आएंगे तो बहुत उत्साह से इधर नृत्य होएगा और भगवान भद्रकाली के दर्शन करेंगे। और पब्लिक को तो आप देख रहे हो और कब से खड़ी, ऐसा नहीं है, भले खाना नहीं खाएगी पर मोदी साहब और भद्रकाली को हम भगवान को ऐसे प्रार्थना करते हैं अगले 50 साल तक नरेंद्र भाई पूरे इंडिया के अंदर प्रधानमंत्री रहे। तो ये प्रार्थना आम आदमी कर रहा है, प्रधानमंत्री अगले 50 साल तक प्रधानमंत्री बने रहे, मतलब इनके स्वास्थ्य के लिए भी वो प्रार्थना कर रहा है और हर तरह की प्रार्थना ताकि देश का विकास हो सके। ये यहाँ के लोगों का मूड जो आप देख रहे हो, इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है भद्रकाली मंदिर पर। बिल्कुल, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं आपके कैमरे की नजर से मनीष, लेकिन तस्वीरें भी आप जरूर दिखाइए कि किस तरह से लोग उत्साहित हैं, कितने लोग यहाँ पर हैं, सुरक्षा की कैसे व्यवस्था है, क्या प्रबंध किए गए हैं, आसपास के परिसर में किस तरह की रोशनी की जगमग है। बिल्कुल, देखिए पूरा परिसर जो है वो रोशनी से जगमगाया हुआ दिखेगा आपको। और इसके साथ साथ अगर बात करें सुरक्षा की तो लगातार यहाँ पर पुलिस बंदोबस्त किया गया है, स्पेशल कमांडोज बुलाए गए हैं और इसके अलावा पूरा एरिया जो है वो कॉर्डन किया गया है यहाँ पर, क्योंकि ये भद्रकाली मंदिर का जो परिसर है वो पूरा एक स्पेशल जोन माना जाता है, क्योंकि भद्रकाली माता की खास महत्व अहमदाबाद के लिए है। ये नगर देवी कही जाती है अहमदाबाद की, इसलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री दर्शन के लिए आ रहे हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पूरा सुरक्षा का इंतजाम जो है वो किया गया है, हर तरह की पुलिस फोर्स है यहाँ पर, स्पेशल कमांडोज है और एसपीजी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरा इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है सुरक्षा को लेकर।
जहां इस वक्त आप हैं, जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं, यहां पहुंचने में अभी कितना वक्त है इस काफिले को, मनीष? देखिए, अभी 15 से 20 मिनट और लग सकते हैं यहां पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री को। बिल्कुल, कुछ ऐसी तस्वीरें मनीष इस काफिले के दौरान, इस रोड शो के दौरान देखने को मिली, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें होती हैं जब प्रधानमंत्री खास तौर पर जनता का अभिवादन स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोगों में उत्साह बहुत है, एक झलक पा जाने के लिए वो आतुर हैं। तो इस तरह की कोई खास तस्वीर आज नजर आई? देखिए, अभी जब प्रधानमंत्री वहां से निकले शाहीबाग का एरिया क्रॉस करते हुए, और वो जैसे हर बार होता है क्योंकि सुरक्षा का कारण होता है, जिसके कारण प्रधानमंत्री सीधे लोगों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वो जहां से गुजर रहे हर जगह एक तरह का उत्साह देखने को मिलता है। लोग पुष्प लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। तरह तरह का आयोजन होता है हर चौराहे पर, कह लीजिए, या हर एक एरिया के मुख्य जो द्वार होते हैं वहां पर इस तरह का आयोजन होता है। और यही देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री जब भी यहाँ से रोड शो निकालते हैं या अहमदाबाद या कोई भी शहर में जाते हैं गुजरात के, इस तरह का माहौल ही देखने को मिलता है। तो मनीष, देखिए 25 सीटें 2 दिन में कवर कर ली गई हैं। अब जो माहौल है, ये जो लोग हैं, ये जो मावड़ा है, ये जो भीड़ है, वोट बैंक में भी भाजपा इसी तरह तब्दील कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री का यहाँ आने का, रोड शो करने का, जनसभा करने का मतलब ही यही होता है कि आप समझिए कि वो लोगों के बीच जाना चाहते हैं, लोग संपर्क करना चाहते हैं। और यही वजह होती है कि वो यहाँ पर आते हैं तो भारी मात्रा में जनसभाएं होती है और लोगों की भीड़ भी जो है वो भारी मात्रा में उमड़ती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। दूर दूर तक आप नज़र डालेंगे तो पूरी भीड़ दिखाई देगी आपको, और लोग यहाँ 2-3 घंटे से खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि ये केवल झलक देखने के लिए नहीं आते हैं प्रधानमंत्री की। ये लोग यहाँ आते हैं अपने जो आइडियल पुरुष है या विकास पुरुष कहे जाते हैं नरेंद्र मोदी, उनको दर्शन करने के लिए ही केवल नहीं आते हैं, लेकिन उनके कहे पर वोट डालने के लिए भी आते हैं। देखिए मनीष, ये जो रणनीति है, ये जो स्ट्रैटेजी है, इस तरह से जनसंपर्क की ये जो कोशिश है, अपने आप में एक बड़ा कदम, और विपक्ष कहीं आसपास भी नजर नहीं आता इन तमाम स्ट्रैटेजीज की जब बात होती है। बीजेपी की ये तमाम स्ट्रैटेजीज बिल्कुल निखर कर फिर सामने आती हैं और लोगों के बिल्कुल संपर्क में होने की ये कोशिश फिर वही कारगर नजर आती है। बिल्कुल साफ बात है, क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर हर तरह की, हर उम्र के लोग हैं यहाँ पर, और यही वजह है कि लोग यहाँ पर प्रधानमंत्री को देखने के लिए आते हैं या उनकी जनसभा होती है तो सुनने के लिए जाते हैं। और ये स्ट्रेटेजी जो है वो ग्राउंड पर इतना असर करती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है वो ऐसे बात करते हैं कि मैं आपके गांव में आया हूं, आपके बीच का एक आदमी हूं। वो सीधा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो अमित शाह हो तब भी ये स्ट्रेटेजी रहती है और नरेंद्र मोदी हो तब भी ये स्ट्रेटेजी रहती है। तो साफ बात है कि विपक्ष जो है, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी भी इस बार एंट्री कर रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इनकी स्ट्रेटेजी को पहुंच पाना या इनके करीब भी पहुंच पाना। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये तमाम चीज़ें फिलहाल वर्किंग भी नज़र आ रही हैं, और जिस तरह का जन समर्थन मिल रहा है, तस्वीरें हम लगातार देख पा रहे हैं। मनीष, आपके साथ जो लोग मैं देख पा रही हूँ, लगातार देख पा रही हूँ कि हर वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद है। हर वर्ग अपना एक वोट बैंक समेटे हुए है, अपनी एक ज़रूरतें समेटे हुए हैं, उनकी अपनी उम्मीदें होती हैं। तो भाजपा से क्या कुछ उम्मीदें हैं, प्रधानमंत्री से क्या उम्मीदें हैं तमाम इन वर्गों की, तमाम इस वोट बैंक की? बिल्कुल, देखिए, स्वाभाविक है कि सीधी उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री से, और इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बार बार यहाँ आए, वो चुनकर भी आए और भाजपा की सरकार भी गुजरात में चुनकर आए, क्योंकि यही वजह है जिसके कारण राज्य का विकास होता है, जिसके कारण देश का विकास होता है। और ये रोल मॉडल बन चुके हैं नरेंद्र मोदी कि वो जब आते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में आए या आम नागरिक के रूप में आए या गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर वो जब भी यहाँ रहे हैं, लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि प्रधानमंत्री हमेशा से ही विकास की बात करते हैं, विकास की राजनीति करते हैं, और ये उनके लिए सबसे अहम और बड़ी बात है। बिल्कुल, आपके पीछे तस्वीरों में कुछ बच्चे भी मनीष नजर आ रहे हैं। काफी घंटे यहाँ पर इंतजार के बीत चुके हैं और अब कुछ ही पलों का इंतजार, जिस तरह से आपने बताया है, चंद मिनट बाकी है। तो किस तरह की एक्साइटमेंट है?
प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। तो ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर सीधे देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी मनीष देसाई के कैमरे की नजर से, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और काफिले में जोश और खरोश उसी तरह से बरकरार है। हालांकि लगातार ये चुनाव प्रचार जारी है, लेकिन बिना थके बिना रुके ये कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। 2 दिनों में 25 सीटें अहमदाबाद की कवर कर ली गई और ये तस्वीरें आप जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री के आने की खुशी, उनके काफिले का यहाँ पर आगमन और इसी के साथ लोगों का वो हुजूम, वो उत्साह भी नजर आ रहा है। कोई हाथ हिला रहा है तो कोई एक मुस्कान के साथ अपने प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। यहाँ मंदिर में रुकने का भी प्रोग्राम है, लेकिन व्यस्तता है। अब देखना होगा कि यहाँ पर कॉन्वॉय को रोका जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है। हाथों में भाजपा के झंडे हैं, कमल के फूल हैं और अपने प्रधानमंत्री का इस मंत्र मुग्ध मुस्कान से स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। वो जोश, वो उत्साह और उत्सुकता बरकरार है। जिस तरह से हमने जिक्र किया कि किस तरह से अलग अलग वेशभूषाओं में भी यहाँ पर लोग हैं और तमाम प्रस्तुतियां भी उन्होंने तैयार की हैं कि किस तरह से रिझा लिया जाए देश के प्रधानमंत्री को। तो ये रोड शो जो निरंतर आगे बढ़ रहा है, 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना है प्रधानमंत्री का ये पूरा काफिला। दरियापुर, जमालपुर, खड़िया, बापूनगर से गुजरेगा ये पूरा काफिला। 15 किलोमीटर का लंबा ये रोड शो जारी है। तो यहां हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए और यहां पर मंदिर में रुककर पूजा अर्चना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे अहमदाबाद से आप देख रहे हैं और पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। सुरक्षा को लेकर भी तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। इस मंदिर में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जनता की उत्सुकता देखिए आप देखते ही बन रही है। हाथ हिलाकर तो कोई हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए यहां पर नजर आ रहा है। बेहद अहम हो जाते हैं ये रोड शोज, ये तमाम इस तरह के कार्यक्रम, ये रैलियां और ये जनसभाएं, जहां पर जनता को एक बार फिर से साधने की कोशिश और वही उम्मीद और वही विश्वास एक बार फिर से जगाने की कोशिश कि हमने जिस तरह से काम किया है, विकास का ये पहिया जिस तरह से चला है, आगे भी ये रफ्तार इसी तरह से जारी रहेगा। तो काली माता मंदिर की ये तस्वीरें हैं जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर पहुंचकर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे, तो उसी की तस्वीर आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हमेशा ही इस धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहे हैं, पूजा अर्चना में एक कोर इंटरेस्ट इनका रहा है, हमेशा से इस तरह की तस्वीरें और इस तरह के भाव इनके सामने आते रहे हैं। और ये भी तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जहां पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए नजर आएंगे काली माता मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुजारी इस वक्त उनका टीका करते हुए। तो अहमदाबाद से ये तस्वीरें काली माता मंदिर की आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री फिलहाल मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। पूजा अर्चना का ये सिलसिला यहां पर देखने को मिलेगा और इसके बाद फिर ये काफिला आगे की ओर बढ़ेगा। तो 3 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरना है प्रधानमंत्री का ये रोड शो। दरियापुर, जमालपुर, खड़िया, बापूनगर और गुजरात, इन तमाम सीटों से ये काफिला गुजरते हुए 25 सीटों को ये रोड शो कल और आज में कवर करेगा। 15 किलोमीटर का ये लंबा रोड शो है। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इसी तरह 50 किलोमीटर का लंबा रोड शो किया गया था, जिसमें 14 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया था। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां काली माता मंदिर में ये कॉन्वॉय पूरा रुका है, ये काफिला, और यहां पर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री का आगे का रुख करेंगे। बहरहाल बाहर मौजूद जनता की उत्सुकता भी देखते ही बन रही है। यहां पर पूरे बैंड के साथ अपने प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है। तो
भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं और दूसरी तरफ बाहर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लोग अपनी प्रस्तुतियों के साथ तैयार हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत भी उनकी तरफ से किया गया। बैंड्स भी यहां पर बजाए जा रहे हैं और इसी के साथ तमाम वेशभूषाओं में और अन्य प्रस्तुतियां भी लोगों की तरफ से तैयार की गई हैं। कोशिश यही कि प्रधानमंत्री का स्वागत अच्छे से किया जा सके, उनको खुश किया जा सके। हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमारे साथ हैं। मनीष, जिस तरह जिक्र आप कर रहे थे, भद्रकाली मंदिर में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना का दौर जारी है। मनीष तक शायद आवाज़ हमारी नहीं पहुंच पा रही, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ज़रूर देख पा रहे हैं। भद्रकाली मंदिर में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा कर रहे हैं मां की। इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की गई, उसके बाद फिर रोड शो का कल का भी नज़ारा हमने देखा और आज भी ये रोड शो 15 किलोमीटर तक का सफ़र तय करेगा और कई विधानसभा सीटों को आज भी कवर किया जाना है। और ये यहाँ पर पूरे विधि विधान से पूजा की जा रही है, जहाँ पंडित जी कुछ समझाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नज़र आ रहे हैं। और हमेशा ही इस भक्ति भाव से ओतप्रोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बड़े ही ध्यान से सुन रहे हैं पंडित जी किस तरह से मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। और ये कोर इंटरेस्ट रहा है हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये धार्मिक भाव उनके हमेशा से ही देखने को मिलते रहे हैं। फिर चाहे वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात कर लें, चाहे महाकाल की बात कर लें, ये तमाम ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं जहां पूरे विधि विधान से उसी रूप में, उसी रंग में ढलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे भक्ति भाव से ओतप्रोत नज़र आते हैं। और ये भद्रकाली माँ की पूजा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे विधि विधान से हर चीज़ को करते हुए जिस तरह से पंडित जी बताते जा रहे हैं उसी तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो लगातार ये तस्वीरें भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है, जहां काफिला इसके बाद आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आएगा। आज का ये रोड शो 15 किलोमीटर का लंबा रोड शो है और इसी के साथ ये पूजा यहाँ पर लगभग संपन्न होती हुई आरती कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां भद्रकाली की। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर और साथ ही मंत्रोच्चारण पंडित जी की तरफ से भी लगातार जारी है। और दूसरी तरफ तस्वीरें आप उस रोड शो की देख पा रहे हैं जो लगातार निरंतर चल रहा है। कल से ही हम तस्वीरें देख रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं और आज भी 15 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र तय किया जाएगा इस रोड शो के ज़रिए। हालांकि बीते रोज़ की बात करें तो वो 50 किलोमीटर का ऐतिहासिक रोड शो, अब तक का सबसे लंबा रोड शो कल किया गया। तो देखिए किस तरह से बिना थके और बिना रुके प्रधानमंत्री की ये कोशिश लगातार जारी है देश को जोड़ने की, देश को एक करने की। और इसी कोशिश के तहत लगातार निरंतर आगे बढ़ते हुए उसी जज्बे और हौसले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आ रहे हैं। मां भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और साथ ही मेगा रोड शो की वो तस्वीर भी, जब से कुछ ही देर पहले ये लगातार काफिला आगे बढ़ रहा था और अब से कुछ ही देर बाद भी इसी तरह ये काफिला आगे निरंतर बढ़ता रहेगा। और यहाँ पर पूजा संपन्न हो गई है और अब इस मंदिर से बाहर निकलते ही ये काफिला, ये कॉन्वॉय आगे की तरफ बढ़ेगा। तो तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुजरात एक बार फिर से भाजपा का हो, इसी कोशिश में जुटे तमाम शीर्ष नेतृत्व के बड़े नेता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार रैलियाँ हो रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, जनसंपर्क के तमाम कार्यक्रम हो रहे हैं। और इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है ये रोड शो, जिस तहत अब भद्रकाली मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे, पूजन किया गया और ये
मंदिर मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। फूलों की माला पहनाई गई, ये शॉल उड़ाया गया और इसी के साथ ये कृपान भी उन्हें दी गई और ये प्रसाद मंदिर का पुजारी जी की तरफ से जहां शुक्रिया अदा किया गया, तो वहीं ढेरों आशीर्वाद के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पूजा संपन्न की। तो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और अब यहां से बाहर निकलते ही वो तमाम प्रस्तुतियां प्रधानमंत्री के लिए तैयार हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पूरे ढोल नगाड़े के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत और गुजराती वेशभूषा में सजे ये लोग अपने प्रधानमंत्री की एक झलक पा लेने को आतुर हैं। और मंदिर से बाहर आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।